नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल एक अपडेट आया है और वो है टेक्निकल हेल्पर में टोटल फॉर्म्स को लेकर कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, सक्सेसफुली कितने सबमिट किए गए थे और किस कैटेगरी के कितने फॉर्म हैं। हमें इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। बात यह है कि जब हमने आरटीआई लगाई है और जब हमने ये न्यूज़ प्राप्त कर भी ली है तो हम इसका सदुपयोग कैसे करें, इसी पर आज हमारी पूरी चर्चा रहेगी। आप कंप्लीट इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक मोस्ट सूटेबल कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए सभी, और हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता रहता है ऐप में, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस भर्ती पर आते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये आरटीआई के तहत रिप्लाई मिला है और जयपुर डिस्कॉम से मिला है, तो मेन जयपुर डिस्कॉम ही है। ओवरऑल सक्सेसफुल कंप्लीटेड फॉर्म जो है वो 1,67,843। खैर, आप सबके पास न्यूज़ है तो ज़्यादा इस पर मैं चर्चा आपके साथ नहीं करूँगा। मेन तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, उसमें आपको फ़ायदा है कि नुकसान है। कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हो आप कि ईडब्ल्यूएस से भर दिया नुकसान हो गया या ओबीसी से भर दिया तो कहीं नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कब तक हो सकता है प्री एग्ज़ाम, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है। सो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, आपके एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो है 1,67,843। ठीक है। पहली बात, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी संख्या ये नहीं है। तो जिन बच्चों ने सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी सक्सेस होने की पूरी संभावना है। क्योंकि इस 1,67,000 में से 15,120 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो ये अपने आप में ठीक ठाक कहा जा सकता है, ठीक है ना। यानी लगभग अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो 10 से बच्चों के बीच का कंपटीशन है। एक सीट के पीछे 10 बच्चों का कंपटीशन है। प्री एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि कहीं आसपास में आप जो 20-25 बच्चों का ग्रुप है, आप उसमें किस नंबर पर आते हैं, एक बड़ा आप अपने लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं स्टूडेंट्स की होती है। पढ़ने वाले बच्चे भी आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे, यानी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आते हैं 68,765 बच्चे, यानी मैक्सिमम ओबीसी स्टूडेंट्स जो है वो इसी कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर जिन्होंने भरा है ना, उनको तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, उनको अनरिजर्व में ही जाना पड़ेगा। जो 27 से 28% ओबीसी को आरक्षण है तो वो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वालों को है। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा होगा क्योंकि इनको अनरिजर्व के साथ भी फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले लगभग 6,225 है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, भरना भी चाहिए। 10% सीटें आपके लिए रिजर्व रहेगी, क्या करोगे? ये मैं हमेशा सजेशन देता आया हूँ, रिजर्व सीटें रहने का हमेशा फ़ायदा होता है। मैंने आरक्षण पर एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को ध्यान से और देखिए, अगर नहीं देखा है तो समझ में आएगा। हमेशा अपनी कैटेगरी में भरें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए।
कैसे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मान लीजिए 100 सीटें आती है, अनरिजर्व के लिए मान लीजिए 50 सीट है, और ओबीसी के लिए मान लीजिए 21 सीट है। अब कोई ओबीसी वाला बच्चा अगर अनरिजर्व में फॉर्म भरता है तो उसको टॉप 50 में आना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। उसका सिलेक्शन तब होगा जब वो 50 नंबर पर है। अगर वो बच्चा 51वें नंबर पर है तो ओबीसी वाला बच्चा घर आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आपने ओबीसी में भरा होता ना तो 50 में आ गए, तब तो अनरिजर्व में सिलेक्शन हो गया। अगर आप 51वें नंबर पर है तो ओबीसी के टॉपर कहलाओगे, अपनी कैटेगरी के टॉपर माने जाओगे, यानी नंबर 1 सीट पर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए ओबीसी वाले बच्चे जब भी 1.5 गुना या 2 गुना बुलाया जाता है और वो अनरिजर्व में सेलेक्ट होते हैं ना, तो उनके सिलेक्शन की पूरी संभावना होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अनरिजर्व से बाहर होते हैं तो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, वहाँ आकर रुक जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सीधे अनरिजर्व से घर नहीं ले जाया जाता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, फ़ायदे में रहोगे। और उसके बाद में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में तो टोटल 17,279 फॉर्म ही अप्लाई हुए हैं। मतलब ये समझ लो कि जनरल के बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है। SC ST में लगभग दोनों में 30,000 और 33,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन तो आपके पास है ही, मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा चर्चा हमें करनी चाहिए क्या। अब देखो, हमें निष्कर्ष के तौर पर क्या ध्यान रखना है कि जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो कुल मिलाकर 10 बच्चों के बीच में है, यानी 10 गुना सीट के आसपास है। बात ये आती है कि पेपर कब हो सकता है गुरुजी। देखो, जब इनके पास इतने सारे डेटा तैयार है ना, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये सब कुछ तैयार कर लिया कि इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कितनी बार फॉर्म भरा है, यानी किस बच्चे का कौन सा फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट करना है और कौन सा एक्सेप्ट करना है, वो भी इन्होंने सोच लिया होगा। तो एडमिट कार्ड तैयार करने में ज़्यादा वक्त इनको नहीं लगेगा। अब मेरा ये मानना है कि अगर सब चीज़ें उस नोटिफिकेशन टेंडर में जो इनकी शर्तें हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस बेस पर अगर होता है तो पूरी संभावना है कि अप्रैल में ही पेपर हो जाए। और देखो, प्री पेपर अप्रैल में लेना भी पड़ेगा, क्योंकि प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में टाइम देंगे, मेन एग्ज़ाम भी लेना है, फिर मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग। और साल तो ये समझिए ना कि आपके पास 2022 का ही है जिसमें आपको ज्वाइनिंग देनी है बच्चों को। फिर तो इलेक्शन आ जाएंगे तो 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, वैसे भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2022 में पूरी संभावना है पेपर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कब हो सकता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेहनत कैसे करनी है? थोड़ी सी अपनी तैयारी को बूस्टर दे दो, हल्का सा बूस्टअप और दे दीजिए। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो पढ़ते जाइए उसी तरह से, ठीक है ना। तो ये था अपना आज का पूरा निष्कर्ष बड़ा कि लगभग 10 सीट का कंपटीशन हो रहा है एक बच्चे के बीच में, और वो भी इसी हिसाब से देख रहे हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे कितने ये भी आप जानते हो, ठीक है। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? आई थिंक अप्रैल में हो सकता है, पूरे संभावना है। और कैटेगरी में ही भरा है, फ़ायदा नुकसान क्या है, ओवरऑल बेनिफिट में ही रहते हो हमेशा, नो डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट सपोर्टिव आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा।